Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे डे 80 of our 100 days coding challenge in Python. So अगर आप ये 100 प्रोग्राम्स कर लेते हैं then definitely you can think कि आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज है Python में कोडिंग करने की. So अभी तक हमने कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए हैं. Now we'll see how can we make some drawings in Python, है ना. So it would be exciting. अभी तक आप प्रिंट करते हो, इनपुट करते हो एंड रिजल्ट स्क्रीन पे आता है, पर अगर कभी कुछ ड्राइंग करनी पड़े तो वो ड्राइंग्स हम कैसे कर सकते हैं. सो वी हैव अ स्मॉल मॉड्यूल कॉल्ड टर्टल इन पाइथन. सो ये टर्टल पहले से आपके पास पाइथन में होता है, आपको सिर्फ इम्पोर्ट करना है और उसके अंदर कुछ कमांड्स हैं जिसकी हेल्प से आप ड्राइंग्स कर सकते हो. सो जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हो स्क्रीन पे, दिस इज ऑल्सो ड्रॉन इन टर्टल. सो लेट्स सी हम टर्टल में ड्राइंग करते कैसे हैं. लेट्स एक्सप्लोर इट. आप आइडियली में भी काम कर सकते हो, पाइचार्म में भी काम कर सकते हो, विच एवर सूट्स यू. तो जो आपको अच्छा लगे आप उसमें काम कर लो. एक ही तरीके से हम उसमें वर्क करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप पाइचार्म में काम कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करोगे. आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो एंड यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट टर्टल. सो इम्पोर्ट टर्टल हम यहाँ पर कर लेंगे एंड देन आपको उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जो है वो टर्टल का क्रिएट करना पड़ता है. सो आप टर्टल जो मॉड्यूल है उसके अंदर टर्टल नाम का ऑब्जेक्ट है जो हम क्रिएट कर लेंगे. ठीक है. सो ये क्रिएट कर लिया. टर्टल बेसिकली क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ अ कर्सर जिसके थ्रू आप ड्रॉ कर सकते हो. तो हमारे पास इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं. सो टर्टल इज लाइक अ स्मॉल ट्रायंगल. बाय डिफॉल्ट इसका जो शेप होता है वो ऐसा होता है. ठीक है. और ये स्क्रीन के सेंटर में आता है. तो मेरे पास कमांड्स हैं, जैसे मेरे पास कमांड है फॉरवर्ड. आप एफ डी भी लिख सकते हो या फॉरवर्ड भी लिख सकते हो. तो फॉरवर्ड का मतलब है कि इतने पॉइंट्स आगे जाओ. तो अगर मैं लिखती हूँ टी डॉट फॉरवर्ड 100 तो वो 100 पॉइंट्स आगे चला जाएगा. अगर आप लिखते हो बैकवर्ड्स तो वो उतने पॉइंट पीछे चला जाता है जितने आप यहाँ पे लिखते हो. देन वी कैन चेंज दिस एंगल. ये जो ट्रायंगल है इसको आप ऐसे को भी चेंज कर सकते हो, ऐसे को भी, मतलब किसी भी एंगल पे चेंज कर सकते हैं. उसके लिए हमारे पास राइट और लेफ्ट दो फंक्शंस हैं. राइट और लेफ्ट में आपको मूव कराना है और यहाँ पर आप एंगल देते हो कि कितने डिग्री पे मूव कराना है. जितने डिग्री पे मूव कराना है उतने डिग्री पे आपका जो टर्टल है वो मूव हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको पहले एक स्क्वायर बना के दिखाती हूँ. ठीक है. सबसे पहले तो एक लाइन ही बना के दिखाती हूँ. मैंने यहाँ पे लिखा टी डॉट फॉरवर्ड 100. ठीक है. और आखिरी में हम क्या लिखेंगे, टी डॉट डन. सो डन का मतलब है कि हमने काम कर लिया, हमारा काम हो गया, दैट्स इट. इतना ही ड्रॉ करना था. सो इसको अब हम रन कर देते हैं. सो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस तो आपने देखा कि वहाँ पर कुछ ड्रॉ हुआ बट फटाफट से वो बंद भी हो गया. तो मैं यहाँ पर फिर से रन करती हूँ इसको एंड नाउ यू कैन सी दिस लाइन. सो यहाँ पर आपको टर्टल डॉट डन लिखना है. दैट मीन्स कि हमारा टर्टल का काम अभी यहाँ पे खत्म हो रहा है. सो बाय डिफॉल्ट द कलर इज ब्लैक. ये सेंटर पॉइंट है. ये जो पूरी विंडो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसका सेंटर पॉइंट है ये. और यहाँ से हमारे पास ये लाइन गई है 100 पॉइंट्स आगे. ठीक है. सो हमने क्या किया, इम्पोर्ट किया टर्टल को. टर्टल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, t इज इक्वल टू टर्टल डॉट टर्टल. ये ध्यान रखेंगे कि ये वाला टर्टल स्मॉल लेटर्स में है और ये जो t है ये कैपिटल है. सो टर्टल इज नेम ऑफ योर मॉड्यूल. उसके अंदर जो टर्टल है उसका t कैपिटल है. तो यहाँ पर t उसका एक ऑब्जेक्ट बन गया. आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो टर्टल के. टी डॉट फॉरवर्ड करा तो ये 100 पॉइंट्स आगे चला गया और हमने रोक दिया. पर अब मैं चाहती हूँ कि 100 नहीं भाई 200 पॉइंट्स हो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा. एंड इफ़ यू वांट टू मेक अ स्क्वायर तो आप क्या करना चाहते हो, ऐसे जाना चाहते हो और उसके बाद फिर ऊपर. दैट मीन्स आई हैव टू मूव टूवर्ड्स अप. सो इफ आई एम फेसिंग दिस वे और मुझे इस तरफ को जाना है, दिस इज माई लेफ्ट, है ना. सो मैं क्या करूँगी, मैं लेफ्ट पे मुड़ जाती हूँ 90 डिग्री पे. ठीक है. लेफ्ट पे मुड़ने के बाद मैं फिर से फॉरवर्ड कर देती हूँ 200 पॉइंट्स और अब देखते हैं कि ये क्या ड्रॉ करता है. सो पहले हम इस एग्जीक्यूशन को बंद करते हैं, फिर से रन करते हैं. सो अब आप देख रहे हो तो ये ऐसे गया, 90 डिग्री पे मूव हुआ लेफ्ट साइड पे और फिर आगे चला गया. अब मैं अगर ऐसे जा रही हूँ और मुझे इधर को जाना है, मतलब अगेन आई हैव टू गो लेफ्ट, तो मैं फिर से लेफ्ट जाऊँगी और फिर से 200 पॉइंट्स आगे जाऊँगी तो ऊपर वाली लाइन भी बन जाएगी. सो आई कैन राइट लाइक दिस और इसको फिर से रन कर देते हैं हम. तो अब आपके पास 3 लाइंस आ जाएंगी.
सो आप देखेंगे कि वी गो लाइक दिस, सिमिलर वे नीचे आना है तो फिर से एक बार आप लेफ्ट पे टर्न करके डाउन मूवमेंट कर दोगे। तो अब देखा जाए तो सेम स्टेटमेंट हम बार बार लिख रहे हैं, है ना, वी आर राइटिंग द सेम स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, सो इट्स बेटर कि आप इसको लूप में लगा दो। तो अगर मैं इसको 4 बार चला दूँ तो स्क्वायर बन जाएगा। सो आई कैन राइट फॉर आई इन रेंज 4, करना क्या है, टी को फॉरवर्ड करो और लेफ्ट पे मूव हो जाओ, दैट्स इट। सेव दिस एंड नाउ एग्जीक्यूट इट। तो ये 4 बार सेम काम करेगा, आगे जाओ मूव करो, आगे जाओ मूव करो, एंड देन आपके पास एक स्क्वायर बनकर आ जाएगा। अगर आप 200 की जगह अलग अलग पॉइंट्स देते हो हर बार तो रेक्टेंगल भी बन सकता है ना, पर हमने सेम पॉइंट्स दिए हैं तो इट इज मेकिंग अ स्क्वायर। आप चाहते हो कि ये स्क्वायर फिल्ड भी आए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टी डॉट बिगिन फिल। बिगिन फिल के ब्रैकेट में मैं कलर का नाम दे सकती हूँ, मुझे कौन सा कलर फिल करना है। सो आई वांट टू फिल विद रेड कलर, ठीक है। सॉरी, इसमें आप कलर का नाम नहीं दोगे, इसमें आप सिर्फ बिगिन फिल लिखोगे। कलर का नाम हम सेट कलर में देंगे और यहाँ पर जाकर हम टी डॉट एन फिल कर देंगे। और कलर कौन सा सेट करना है वो आप लिख सकते हो सेट कलर में। सो आई कैन राइट सेट कलर और यहाँ पर मैं कलर का नाम दे सकती हूँ, ठीक है। सो टी डॉट कलर ही लिखना है, सेट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सो आप इसको रन करो, अब आप देखो आपके पास रेड कलर से फिल होके आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई कैन मेक अ स्क्वायर। तो ये तो आप ऐसे कोई भी शेप बना सकते हो, वट एवर शेप यू फील लाइक, आप किसी भी शेप को ऐसे क्रिएट कर सकते हो, कोई भी शेप बन सकती है, ठीक है। सो अब आप यहाँ पर देख रहे हो तो रेड आउटलाइन आई है और अंदर ग्रीन कलर आया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कलर के साथ रेड और ग्रीन लिखा है। तो पहला कलर जो है वो ड्राइंग का कलर है, मतलब जो लाइन जो ड्रॉ हो रही है, और जो सेकेंड कलर है वो उसके अंदर जो फिल होगा वो कलर है। हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, वाइट की जगह आपको कोई और कलर चाहिए तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। सो उसके लिए आपके पास टी डॉट बैकग्राउंड कलर के लिए वी हैव एन ऑप्शन दैट इज बीजी कलर आई गेस, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं, बहुत सारी, सो समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर कि आपके पास कौन सी कमांड किस पर्पस के लिए यूज़ होती है। तो वो जब जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी कमांड किस पर्पस के लिए यूज़ होती है। सो वी हैव डिफरेंट कमांड्स। तो बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी तो नहीं है एंड बैक कलर भी नहीं है। सो इसका ये आप होमवर्क ले लो, ये आपका होमवर्क हो गया कि आप फाइंड आउट करोगे कि बैकग्राउंड कलर जो है वो किस कमांड से चेंज होता है, बट समथिंग मैचिंग टू दिस इज देयर जिससे आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। नाउ यू वांट टू मेक अ सर्कल, ठीक है। अब अगर आपको सर्कल बनाना है तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, टी डॉट सर्कल। सर्कल में आपको बताना पड़ता है रेडियस, कितना बड़ा सर्कल आप बनाना चाहते हो। मान लिया आपने बोला कि 100 पॉइंट्स बड़ा सर्कल बनाना है, तो एक्स और वाई तो क्या है, जहां पर आपका टर्टल का पॉइंट है वो सेंटर हो जाएगा और वहां से वो सर्कल बना देगा। सो इस पॉइंट पे हम थे, यहाँ से उसने 100 रेडियस का सर्कल बना दिया। तो अगर रेडियस 100 है तो ऑब्वियसली डायमीटर 200 हो जाएगा। तो इस पॉइंट से उसने शुरू किया और ऐसे घुमाते हुए 100 साइज का सर्कल बना दिया, ठीक है। सो इस तरह से आपका सर्कल क्रिएट हो गया। आप चाहते हो सर्कल में भी कोई कलर फिल हो तो डेफिनेटली वी कैन डू दैट। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बिगिन फिल, और सर्कल ख़त्म होने के बाद आप कर सकते हो एंड फिल। और आप कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो टी डॉट कलर एंड आई वांट टू सेट ब्लू फॉर दिस, ठीक है। एंड इसको मैंने रन किया, यहाँ पर क्या कह रहा है, अच्छा अभी तो रन ही नहीं किया, अभी मैंने इसको रन किया तो आप देखोगे कि पहले आपका स्क्वायर बना और उसके बाद ब्लू कलर का सर्कल बन गया उसके ऊपर। सो कुछ भी ड्राइंग बना सकते हैं, जितने क्रिएटिव आप हो उतने क्रिएटिविटी आप इसके अंदर दिखा सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। आप नेट पे सर्च करोगे टर्टल कोड टू ड्रॉ डोरेमोन, टर्टल कोड टू ड्रॉ अ स्पाइडरमैन, वो सब मिल जाएंगे आपको। सो बने बनाए सारे कोड्स मिल जाते हैं, उसको रन कर सकते हो। उसमें एक एक पॉइंट पे जाके उन्होंने ड्राइंग करी होती है। सो टाइम लगता है उसको बनाने में, बट सब चीज़ें बन सकती हैं। अब ये तो ऐसे आ रहा है, मैं सर्कल्स को लूप में लेना चाहती हूँ, मैं काफ़ी सारे सर्कल बनाना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर आई वॉन्ट टू टेक मल्टीपल सर्कल्स एंड आई वॉन्ट डिफरेंट कलर के सर्कल्स आएँ। तो जैसे मैंने आपको इसके थंबनेल में दिखाया हुआ है कि 5 सर्कल अगर मुझे बनाने हैं
तो मैं ले सकती हूँ फॉर आई इन रेंज, ठीक है। पहला रेडियस मुझे चाहिए 100, उसके बाद मुझे 0 तक जाना है गोइंग लेस, मतलब 20 लेस करते करते हर बार, ठीक है। तो पहला जो मेरा सर्कल होगा वो बनेगा आई रेडियस का, फिर उससे अगला उससे कम का हो जाएगा, फिर उससे अगला उससे कम का हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो टी डॉट सर्कल आई कर दिया मैंने, बिगिन फिल और एंड फिल कर दिया। बट ये तो हर बार ही ब्लू कलर लेगा ना, आई डोंट वॉन्ट ब्लू कलर एवरी टाइम। सो मुझे हर बार ब्लू कलर नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर एक लिस्ट ले सकती हूँ कलर्स की। सो मैंने यहाँ पर कुछ भी लिस्ट में ले लिया कि आई हैव ब्लू, then I have red, then I have orange, I have yellow and I have pink, ठीक है। अब ये इंडेक्स कैसे आएगा, पहले मुझे चाहिए C0 वाली वैल्यू, फिर मुझे चाहिए C1 वाली वैल्यू। तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल ले सकते हो k, जिसमें आप 0 ले लो और यहाँ पर आप इसको CK कर दो। तो पहली बार C0 वाला कलर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप चाहते हो कि K इंक्रीज होके 1 हो जाए, तो वेरी सिंपल, विल जस्ट राइट K प्लस इक्वल टू 1। अगली बार 2 हो जाए, अगली बार 3 हो जाए, एंड सो ऑन। जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी आपका कलर चेंज होता जाएगा। तो पहला सर्कल बनेगा ब्लू कलर में, उसके बाद रेड, फिर ऑरेंज, देन येलो एंड देन पिंक। सो क्यूट है ना। सो इस तरह से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, क्रिएटिविटी आपकी है, फंक्शन का नाम आपको पता है कि क्या यूज़ होता है। अभी और भी इसमें चीज़ें हैं, धीरे धीरे करेंगे। आज तो इसका पहला प्रोग्राम है, आई होप आपको ये समझ आया होगा और मज़ा भी आया होगा ये बना के। सो आप भी ऐसा कुछ भी ट्राई करके देखो, लूप्स लगाओ। तो आज आपने सीखा क्या है कि टर्टल को इम्पोर्ट करना है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। कलर फिल करने के लिए बिगिन फिल और एंड फिल होता है। कलर आप यहाँ बता सकते हो कौन सा फिल करना है। फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट से हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सर्कल बनाना हो तो सर्कल में रेडियस देके आपका सर्कल बन जाता है। लूप्स यू कैन यूज एज पर योर कन्वीनियंस। होमवर्क है, कुछ अच्छा सा खुद से बनाओ, कुछ भी क्रिएट करो जो आपका मन करे। एक हट बना लो, एक स्माइली फेस बना लो, फ्लैग बना लो इंडिया का। तो जो भी इसमें से कुछ बनाना चाहते हो वो आप बनाओ, ट्राई दैट एंड डू शेयर ऑन दी इंस्टा स्टोरी एंड टैग मी। तो अपनी इंस्टा स्टोरी पे डालो और मुझे टैग करो, बताओ कि मैम हमने ये बनाया है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फंक्शन जिससे आप बैकग्राउंड कलर टर्टल का चेंज कर सकते हो। सो फाइंड आउट कि कैसे आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करोगे। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप मज़ा आया होगा आपको ये बनाकर और अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको बचे हुए 20 डेज़ में सिखाएंगे, जिसको करके आप कुछ सीखोगे भी नया और आपको मज़ा भी आएगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर दिस 100-day चैलेंज with all your friends so that you feel the competition and you feel that yes, कौन पहले 100 days पूरे करता है. So that is it. Bye for now. Take care.